हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन कसोन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा था, उसके अंतर्गत आज हम सॉल्यूशन का अपना 9वां लेक्चर लेके आए हैं। आज ये हमारा सॉल्यूशन का 9वां लेक्चर है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हुए हैं जिसका नाम है ठोसों की द्रव में विलयता, solubility of solid in liquid। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वाले टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अभी ये ठोसों की द्रव में विलयता है, इसमें है इसमें दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव। इस वाले जैसे इसमें ताप का प्रभाव है तो इसमें जैसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि ठोसों की, यदि हम किसी ठोस को किसी द्रव में मिलाते हैं तो फिर अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या उसके सॉल्युबिलिटी में वृद्धि होगी या कमी होगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। आपको ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3, इस तरीके से आप उसमें ए बी सी ऑप्शन रहेगा और आप उसको टिक करेंगे। इस वाले टॉपिक से आपके एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये वाला टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो आपसे दो नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। 2 नंबर से क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से हर हालत में पूछे जाते हैं। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ठोसों की द्रवों में विलयता। ठोसों की द्रव में विलयता, विलयता का मतलब क्या होता है? घुलना। विलयता मतलब घुलना। अगर हम किसी चीज को किसी चीज में घोल दें तो उसको हमने उसमें विलय कर दिया, इसका मतलब होता है घुलना। अब जो ठोसों की द्रव में विलयता होती है उसको हम 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। जो ठोसों की द्रव में विलयता होती है उसको हम 2 प्रकार से विलय करते मतलब व्यक्त करते हैं। आप सबसे पहले देखिए, डेफिनेशन पढ़िए कि एक निश्चित ताप पर, तापमान क्या है? निश्चित है। एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, हमारा जो तापमान है वो निश्चित है, उसमें हम कोई ठोस पदार्थ लेंगे, उस ठोस पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। अब आप कोई 100 ग्राम विलायक लेंगे, 100 ग्राम विलायक लेंगे। मान लीजिए हमने 100 ग्राम विलायक, यहाँ पर 100 ग्राम, ये हमने एक पात्र लिया, उसमें हमने 100 ग्राम विलायक ले लिया H2O। क्या ले लिया? H2O है हमारा 100 ग्राम। हमारा 100 ग्राम विलायक, इसमें H2O है और इसमें कोई ठोस पदार्थ है। मान लीजिए हमने ठोस पदार्थ में ले लिया NaCl। तो NaCl की वह मात्रा जो इस 100 ग्राम H2O में, NaCl की वह मात्रा जो इस 100 ग्राम H2O में आसानी से घुल जाए, आसानी से घुल जाए, उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। अब इसको हमने बताया कि हम 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। दूसरी डिफिनेशन आप पढ़िए कि इसमें भी तापमान निश्चित है, इसमें भी तापमान निश्चित है। एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की वह संख्या। अब यहां पर हम ठोस पदार्थ की मात्रा के बारे में बात कर रहे थे और यहां पर हम ठोस पदार्थ के मोलों के संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर हमारी आ गया मोलों की संख्या। एक निश्चित ताप पर किसी ठोस पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुल गई। हमारा तापमान निश्चित रहेगा। हम 1 लीटर कोई विलयन लेंगे और उसमें किसी ठोस पदार्थ के मोल की वह संख्या जो उसमें घुल जाए, वो हमारे उस पदार्थ की विलयता कहलाएगी। आप इसको समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए ये वाला एग्जांपल इसके लिए है, इस वाले डेफिनेशन के लिए, इस वाले डेफिनेशन के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमने एक पात्र लिया, उसमें 1 लीटर हमको लेना है जल। हमने ले लिया 1 लीटर
H2O। मैं कैमरे में देख रहा हूं, यहां पर आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है आपको। तो 1 लीटर H2O हमने ले लिया इसमें, और इसमें NaCl की मोलों की वह संख्या, हमने इसमें NaCl के मोल मिलाए। मान लीजिए हमने दो मोल NaCl मिला दिया, 2 मोल NaCl मिला दिया, तो उसको हम उसकी विलेयता कहेंगे अगर इसमें घुल जाएगी इस तरीके से। अब वह विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो संतप्त विलयन कहलाते हैं। कोई विलयन है, मान लीजिए हमारा पानी है और इसमें NaCl घुला है संतप्त मात्रा में। संतृप्त विलयन हम उसको तब बोलेंगे कि जब हम उसी ताप पर उसमें और NaCl नहीं मिला सकते। मान लीजिए हमने एक जल में NaCl मिला दिया, फिर हम उसी ताप पर, जिस ताप पर हमने NaCl उसमें मिलाया है, उसी ताप पर हम और NaCl उसमें नहीं मिला सकते, तो उस विलयन को हम संतप्त विलयन बोलेंगे। आई होप कि आपको संतप्त विलयन के बारे में क्लियर हो गया होगा कि उसी ताप पर हम उस विलयन में और नहीं मिला सकते, और विलय नहीं मिला सकते, तो उसे हम बोलेंगे संतप्त विलयन। आई होप कि आपको यह डिफिनीशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, मैं इसके आगे का बता रहा हूं। आई होप कि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अगर आप मेरे साथ पूरे साल केमिस्ट्री में बने रहेंगे तो आपको केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए मैं छोटा छोटा लेक्चर ला रहा हूं, आपको देखने में तनी भी दिक्कत ना हो। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूं, आप चाहिए तो साथ साथ लिखिए, वरना आप स्क्रीनशॉट करके बाद में भी लिख सकते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन वाला। मैंने आपको उस दिन लेक्चर में बताया था कि इस वाले चैप्टर से आपका 8 नंबर का पूछा जाता है। पूरे 8 नंबर के क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारा एक टॉपिक आता है इसमें कि लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, समान समान को घोलता है। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट मतलब जो हमारा ध्रुवीय विलयन है, जो हमारा ध्रुवीय विलयन है वो ध्रुवीय विलयन को घोलेगा, और जो अध्रुवीय विलयन है वो अध्रुवीय विलयन को घोलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ध्रुवीय विलयन क्या है? ध्रुवीय विलयन क्या है? जैसे वह विलयन जो जल में डालने के बाद अपने आयनों में टूट जाते हैं, उसे हम ध्रुवीय विलयन कहते हैं। जैसे हमारा NaCl है, हमारा NaCl है, अगर इसको हम जल में डाल देंगे तो ये बीच से टूट जाएगा, Na+Cl-। अगर हम NaCl को उठाकर जल में डाल देते हैं तो अपने आयनों में टूट जाएगा, Na+Cl-। और जो ध्रुवीय विलयन है वो ध्रुवीय विलयन को भी घोलेगा, अध्रुवीय विलयन अध्रुवीय विलयन को खोलेगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं इसकी कुछ लाइनें पढ़ रहा हूं कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं, जबकि अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। NaCl तथा KCl अध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय जल विलायक में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय नेफ्थलीन और अध्रुवीय बेंजीन में घुलती है। मतलब वही है, जो अध्रुवीय पदार्थ हैं वो अध्रुवीय विलयन में घुलेंगे और जो ध्रुवीय पदार्थ हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे। अब आ जाता है आपका
ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बोले तो ताप का प्रभाव। कौन सा टॉपिक आ गया? ताप का प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी वाले टॉपिक से आपके एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठोसों की विलेयता ताप से प्रभावित होती है। जो हमारी ठोस की विलेयता है वो उसमें ताप से प्रभावित होती है। अधिकांश ठोस ताप बढ़ाने पर, अधिकांश ठोस जो होते हैं वो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता घुलती है, बढ़ती है। अधिकांश जो ठोस होते हैं अगर उसको हम किसी द्रव में मिलाएं तो उसको तापमान बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ती है। परंतु कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिसपे उसके तापमान बढ़ाने पर उसकी विलेयता घटने लगती है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया कि ठोसों की द्रव में विलेयता, कि अगर हम किसी ठोस को किसी द्रव में मिला रहे हैं, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, तो आप उसमें ऑप्शन लगाएंगे कि बढ़ेगी। टिक क्या करेंगे कि बढ़ेगी। आई होप कि आपको यहां तक लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर हम किसी ठोस को किसी द्रव में मिलाते हैं और अगर हम उसका तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी विलेयता बढ़ेगी। अगर आपको यह लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। हम इसी तरीके से आपको पूरी साल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चे।